नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हारमुज की लहरों में उठने वाला तूफान कोलकाता की गलियों तक कैसे पहुंच सकता है? एक तरफ चीन ने अमेरिका के सैंक्शन प्रतिबंधों को कागज की रद्दी की समझकर फाड़ दिया है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े रण क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज की ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं बल्कि उन पर्दों को उठाने की कोशिश है जो सत्ता और युद्ध के पीछे छिपे हैं। क्या ट्रंप की धमकियां फेल हो गई हैं? और क्या बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का किला ढह चुका है? चलिए शुरू करते हैं आज का ये महाविश्लेषण। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध तेज हो गई है। ईरान और इजराइल की जंग में अब ड्रैगन यानी चीन ने सीधे तौर पर एंट्री मार ली है। अमेरिका ने ईरान पर जो पाबंदियां लगाई थी, चीन ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी 5 बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनियों को कानूनी सुरक्षा का कवच दे दिया है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका चाहे जो कर ले, चीन ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। हेगली पेट्रोकेमिकल जैसी बड़ी कंपनियों को चीन ने साफ कह दिया है कि तुम्हें अमेरिका से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम पर कोई उंगली उठाएगा तो बीजिंग तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये अमेरिका के लॉन्ग आर्म जुरिडिक्शन को एक खुली चुनौती है। अमेरिका ने दावा किया था कि ये कंपनियां ईरान को हथियार बनाने के लिए पैसा दे रही हैं, लेकिन चीन ने इन दावों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता दिया है। हालत ये हो गई है कि जिस ईरानी जहाज टुस्का को अमेरिका ने हथियार ले जाने के शक में पकड़ा था, उसे अब छोड़ना पड़ गया है। चीन की एक चेतावनी ने वाशिंगटन की नींद उड़ा दी है। खबरें तो यहाँ तक है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब शी जिनपिंग के पास बीजिंग जाना पड़ सकता है। क्या यह अमेरिका का झुकना है या ये दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक नया गेम शुरू होने वाला है? अब बात करते हैं अपने देश की, जहां राजनीति के समीकरण बदल रहे हैं। बात हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण, माछ भात की राजनीति से लेकर काली बनाम काबा के नैरेटिव तक, बीजेपी ने हर उस मोर्चे पर घेराबंदी की जहां ममता बनर्जी मजबूत थी। क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाके में भी टीएमसी ने अपनी जमीन खो दी? आंकड़ों के मुताबिक 91 लाख वोटर्स के नाम का हटना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट और मंत्रियों की फौज ने वो कर दिखाया जो 2021 में मुमकिन नहीं लगा था। क्या बंगाल की ये जीत आने वाले समय में देश की राजनीति की नई दिशा तय करेगी? चाहे हॉर्मुज की जल संधि हो या बंगाल की खाड़ी, सत्ता का खेल हर जगह एक जैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चीन अमेरिका को आंखें दिखा रहा है तो भारत के राज्यों में सत्ता के नए केंद्र बन रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये तनाव हमें एक बड़ी वैश्विक त्रासदी की ओर ले जा रहा है? आपको क्या लगता है? क्या चीन और ईरान का ये गठबंधन अमेरिका को घुटने पर ले आएगा? और बंगाल में हुए इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है? कमेंट में